यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विवेक के देवता हैं, कंससनेस भी हैं, सतत चैतन्य तत्व हैं। आप के अधीन मनुष्य सहित पूरे जीव जंतुओं की उद्भव के बाद से आज तक परिष्कार के लिए प्रकृति को परिष्कृत करने के लिए नित्य नवीन सृजन की चक्र में आपको प्रबंधन का काम मिला है माता की ओर से। आप आशुतोष हैं, आप जल्दी मान जाने वाले हैं, विघ्न विनाशक हैं। आपसे प्रार्थना है कि पूरा का पूरा मनुष्य के भीतर जो चेतन विहीनता आ गई है, मनुष्य के भीतर एक अपने प्रति अंतर यात्रा में अपने अंतर को देखने की जो प्रवृत्ति उसकी खत्म हो गई है, सिर्फ बाहर की सीन को देखने में लगा हुआ है, अपने के भीतर झांक कर नहीं देख रहा है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। इन इंद्रियों के भीतर सिमट के रहने से मुझे क्या हो रही है, मैं इतना सुखी हूँ। बीमारी की भीड़ हमारे भीतर आती चली जा रही है। हम असली सुख से अलग हो जा रहे हैं। नकली सुख, क्षणिक सुख में ही हमारा सब जीवन, क्षणिक भोजन, क्षणिक स्वाद, क्षणिक सारी व्यवस्थाएं, क्षणिक सारा माने अहंकार, क्षणिक सब क्षणिक में हम प्रवृत्त होकर जी रहे हैं। यानी मनुष्य की स्थिति मनुष्य की स्थिति इस दशा को प्राप्त कर गई है। इसलिए हे गणपति देवता, आपकी कृपा अगर हो जाए तो हमारे देश के सारे लोग चैतन्यता के स्तर पर जागरूक हो जाएं, अपने अंतरतम को देखने की आदत बना लें और स्वयं की जब समीक्षा करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किस धरती पर अवतार लिया हूँ, मेरे शुरुआती दौर में हमारे पूर्वज कैसे थे, जब हम जंगली जीवन से स्वस्थ सभ्य जीवन में प्रवेश कर रहे थे तो हमारे पूर्वजों ने इतनी अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपनी तपस्या से, अपनी अंतर शक्ति से पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़कर और भी देवता तत्व के रूप में सारे जगत को एक देवता तत्व दिए। सारा व्यवस्था नरक रूपी नारायण की सेवा में हमारे देश के लाखों आत्माएं, हमारे पूर्वज की आत्माएं देवत्व को प्राप्त करके और माता के साथ एकत्व को प्राप्त करके और देवता के काम में लगी हुई है। बहुत सारे हमारी आत्माएं, वहाँ की आत्माएं अवतार लेकर या जन्म लेकर बहुत सारी ज्ञान विज्ञान का 64 कलाओं का विकास किया गया था और सारे कलाओं के साथ हमारा जुड़ाव था। हम एक विश्व के स्तर पर, ब्रह्मांड के स्तर पर होने की स्थिति में हमारा सारी व्यवस्थाएं थी। मनुष्य ब्रह्मांड का एक अंग तो है ही, लेकिन ब्रह्मांड तक फैलने की क्षमता हमारे ऋषियों में आपकी कृपा से हे गणपति देवता मिला था। आज थोड़ी सी मैल चढ़ गई है उस मनुष्य पर। आप अंतरतम को अगर देखने की कोशिश करने लगेगा तो वो स्वस्थ भी होगा, प्रकाशमान भी होगा, जगत को प्रकाशित करने की उसमें क्षमता भी आ जाएगी, ज्ञानमान भी होगा। ऐसी परिस्थिति में बार बार आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ी सी कृपा करें भारतवर्ष के लोगों पर। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मेरे भीतर प्रेरणाएं उठती रहती है कि मनुष्य को स्वस्थ
कि स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्य को रोग मुक्त करने के लिए हमारी आज के हमारे सभ्य समाज में कैसे लोगों को खाना मिला होना चाहिए, स्वस्थ समाज का जीवन कला कैसे होनी चाहिए, इसके लिए हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने जो हमको धरोहर के रूप में दिया था। और यह भी कहा था कि इसके आयुर्वेद के नियमों पर, वेद के नियमों पर अगर हम नहीं चल सके तो हमारी सृष्टि की सारी मर्यादाएं खत्म हमारी हो जाएगी, प्रलय की ओर हम चले जाएंगे और फिर ज्ञान विज्ञान को विकसित करने में बहुत कठिनाई होगी। यद्यपि कि हमारे देश में की जो इतिहास है, आध्यात्मिक सारी कथा कहानियाँ हैं, कई बार प्रलय हुए हैं, कई बार हम उत्थान और पतन को देखे हैं, लेकिन सब उत्थान पतन में एक अवतार की स्थिति रही है और एक विशालता की स्थिति रही है। लेकिन आज के डेट में वह स्थिति भी नहीं दिखाई पड़ती है और हम आज अब स्वयं को ही आत्महंता बनते चले जा रहे हैं। अपने एक सूक्ष्म ज्ञान को, यानी सूक्ष्म शरीर का विकास तो बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं और स्थूल शरीर में हाइपो डिजॉर्डर का भीड़ हो गया है। खूब खाते हैं, हमारे भीतर के अंगों को भोजन ही नहीं मिलता है और जब हमारे भीतर के अंगों को भोजन नहीं मिलता है तो वो अपना मैसेंजर बनाकर शरीर का भी ठीक ढंग से निर्वाह नहीं करता। अब उसमें उत्तेजक दवाइयाँ, तात्कालिक जीपापोती वाली दवाइयाँ देकर हम किसी तरह से जी तो रहे हैं, लेकिन सारे बीमार हों तो मुर्दा में और बीमार में बहुत फर्क नहीं होता। दूसरे शब्दों में अगर सारे लोग बीमार हैं तो ये बीमार का देश हो गया है। यहाँ कंपटीशन है कि डायबिटीज रोग राजा है, आकि हृदय रोग राजा है, आकि थायराइड वाला रोग राजा है। एक कंपटीशन रोग में वाले रोग के भी समाज में हो रहा है। रोग का एक बहुत बड़ी समाज हमारे ऊपर हावी हो गई है। ऐसी स्थिति में हम अगर अपने को चेते नहीं तो हम मानसिक रूप से भी दिवालियापन का शिकार हो जाएंगे और शारीरिक रूप से तो दिवालिया लगभग होने की स्थिति में हम हैं। हमारा खान पान ऐसा है कि उसको जहर को मिलाकर हम खाएंगे ही, इसलिए कि जहर नहीं मिलाएंगे, अपने खान पान में जहर नहीं मिलाएंगे, जहर से पैदा नहीं करेंगे तो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। हमारे मनुष्य का ये तर्क है कि ये हम इस पौधे की संरक्षण के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और भूखमरी से बचने के लिए हम पूरे के पूरे अपना कैपिटल शरीर को ही नष्ट कर लेंगे। ये हमारा कल्चर बन गया है। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी सी प्रेरणा होती है कि थोड़ा आप जागरूक बने, इन सारी स्थितियों को देखें कि हम बीमार कैसे हैं। अगर हम बीमार कैसे हैं इसकी क्रांति सिर्फ हो जाए, हर आदमी इसको सोचने लगे तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कैसे बीमार से मुक्त होने के लिए क्या करना है। इस कड़ी में मैं मन को थोड़ा सा बुद्धि चेतन अहंकार की ओर प्रवृत्त करने के अभाव में भी हमारी सोच कमजोर हो गई है। इस पर मैंने कहा है कि मनुष्य की जो जन्म लेने के बाद एक प्रबल इच्छा रहती है कि मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि मैं करूं। धर्म में जब तक ले का मतलब पूजा पाठ और आरती दिखाना, स्तुति करना, ये धर्म की परिभाषा वहाँ जहाँ ये बात कही गई है नहीं है। वहाँ है कि साहब हम धर्म का अर्थ है धारण करने वाले गुण। अब धारण करने वाले गुण में जब तक ले हम प्रवेश नहीं करेंगे, उसको हम गुण को धारण करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हम धर्म का यानी धारण करने की प्रवृत्ति जो हमारी भीतर की परंपरा से आई हुई है वो हम छुप जाएगी, उसको भी परेशानी में आ जाएगा। इसी कड़ी में मैंने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय की बात पीछे किया है, मैंने किया है। अब सत्य अस्तेय के बाद शौच की स्थिति आती है। शौचम धृति क्षमा दमस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह।
शौच पर हम बात करते हैं। शौच का दो अर्थ लिया है। एक तो हमारे शरीर की जो स्नान करना, गंदगी को साफ करना, साफ सफाई के साथ रहना, जिसमें कि हमारी प्रवृत्ति साफ सुथरा प्रकाश की ओर रहने की प्रवृत्ति बनी रहे और किसी भी प्रकार के रोग कारक जीवाणु हमारे शरीर को संकट में न डालें और सारा रोगाणु विषाणु को पैदा करने की स्थितियां पैदा न हो। तो ये एक शौच का ये माने है। और वो तन का शौच की बात मैंने भी है। और शौच का शब्दावली में है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी शौच की आवश्यकता है। उसके शौच के लिए हमें अपने को, अपने इंद्रियों को, अपने तन की जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके विषय को समझने की आवश्यकता माने हमारे भीतर है। अगर हम इनके भीतर में किसी भी प्रकार की विकार युक्त अगर भावनाएं नहीं बनाएंगे, देखने में हमको हमारी मन के अधीन हम जब रहते हैं तो हम देखते हैं तो लगता है कि सारा हम ही देखते रहें, दूसरा कोई नहीं देखे। खाते हैं तो लगता है कि सब खाने पीने की वस्तु हम ही में हो जाए, हम ही को मिल जाए। माने कामुकता में जब जाते हैं तो सारी स्त्रियां हमारे ही अनुकूल रहे। इस तरह से इसकी व्यवस्था रहती है। और ये जब विरोध में जाता है, क्रोध में जाता है, सारा जगत को खत्म माने नष्ट करने की कोशिश करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये मन के शौच को व्यवस्था देने के लिए यह हमारे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसका क्या पहलू है हमारे शरीर में, इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। रूप में के आधार इन्हीं विचार के असर को हमारे ऋषियों ने विचार कर इंद्रियों का जो ये विषय है, तन्मात्रा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसी को प्रयोग करके हमारे देश के ऋषियों ने शरीर को, सारे जंगली लोगों को आर्जन बनाए थे, विद्वान बनाए थे, बुद्धिमान बनाए थे। आज भी उस कड़ी में हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें शौच में, मन के शौच को में ध्यान रखना होगा कि हमको अपनी इंद्रियों को उसके विषय के अंतर्गत रखते हुए और हम अपनी सारी व्यवस्था को करने की आदत डालने की कोशिश करेंगे तो इंद्रियों माने हमारा सूक्ष्म शरीर का भी शौच की स्थिति बन जाएगी। हम सोचें माने सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता के खाता में सोचेंगे तो भी हमें शुचिता हमारे भीतर आ जाएगी। सत्य और असत्य का झगड़ा मिट जाएगा। क्योंकि हमारी सभ्यता हमने असत्य को यानी आरोपित जीवन जीने की जब हम जी रहे हैं तो सारी बातें हमारा आरोपित है और अगले क्षण का हमारा पता नहीं है। मनुष्य का ये हैसियत है। लेकिन अगर हम शुचिता को ध्यान रखें, इंद्रियों को की शुचिता को ध्यान रखें तो हम स्वस्थ मन से भी रह सकते हैं, बुद्धि से भी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति पैदा होने पर भी हम किसी भी प्रकार का बीमार नहीं होंगे, भले जहरीला भोजन पैदा होता रहे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा इन बातों को अमल करें। धन्यवाद।